निहाल अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर में नया आया था। कॉलेज के पास कोई किफायती जगह मिलना मुश्किल था, लेकिन जब उसे एक पुराना अपार्टमेंट मिला तो उसने झट से उसे किराए पर ले लिया। अपार्टमेंट पुराना था, दीवारों की पेंट उखड़ चुकी थी, फर्श में से चरमराहट की आवाजें आती थीं और रोशनी भी मध्यम थी। लेकिन वह अकेले रहने के लिए बेताब था, तो इन सब बातों को उसने नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब निहाल अपना सामान सजा रहा था, उसने बाथरूम में 2 टूथब्रश देखे। यह देखकर वह थोड़ा चौंक गया। मकान मालिक ने कहा था कि पिछला किराएदार कई हफ्ते पहले ही जा चुका है, फिर यह टूथब्रश यहां कैसे? उसने सोचा शायद मकान मालिक ने ठीक से सफाई नहीं करवाई होगी और इस बात को भी भुला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। निहाल थकान से चूर बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुल गई। वह हल्की हल्की सरसराहट और फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुन रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसके सपने का हिस्सा था, लेकिन फिर वह आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। निहाल ने दिल थाम कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर से कदमों की आवाजें लगातार आ रही थीं। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गलियारे में कोई नहीं था। हॉलवे खाली था, सिर्फ पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। निहाल ने इसे अपनी थकान का असर मानकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आ गया। लेकिन जब उसने अपने बिस्तर पर देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसका बिस्तर, जो कुछ ही देर पहले साफ सुथरा था, अब अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे कोई उस पर लेटा हो। तकिए पर धूल में एक संदेश लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। निहाल पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने मकान मालिक को फोन किया और टूथब्रश के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बेफिक्री से कहा, अरे वो शायद दूसरे किराएदार का होगा। निहाल ने चौंक कर पूछा, दूसरा किराएदार? मैंने सुना था कि पिछले किराएदार को यहां से गए हफ्तों हो गए हैं। मकान मालिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हां, वह जो कभी यहां से गया ही नहीं। निहाल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। देखो, मकान मालिक ने धीरे धीरे कहा, इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन चिंता मत करो, वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी जब तक तुम उसे तंग नहीं करते। निहाल ने फोन रख दिया। उसका मन अपार्टमेंट छोड़ने का था, लेकिन कॉलेज के पास कोई और जगह मिलना मुश्किल था। उसने सोचा शायद मकान मालिक बस मजाक कर रहा था। लेकिन उस रात निहाल की नींद में फिर से खलल पड़ा। इस बार उसे सिर्फ कदमों की आवाजें नहीं, बल्कि किसी के धीरे धीरे बड़बड़ाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। उसकी खिड़की अपने आप खुल गई थी और ठंडी हवा कमरे में बहने लगी थी। निहाल ने पूरी हिम्मत जुटाई और खिड़की बंद करने के लिए उठा। लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसे लगा जैसे किसी की परछाई वहां से गुजर रही हो। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर पर लौट आया। उसके बिस्तर पर लेटते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ छुआ हो। वह झटके से उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि इस अपार्टमेंट में वह अकेला नहीं था। वह रात भर जागता रहा, किसी अनजान डर से घिरा हुआ। अगली सुबह निहाल ने अपार्टमेंट खाली करने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, तब उसे बाथरूम के शीशे पर कुछ उभरता हुआ दिखा। वह पास गया और देखा कि वहां पानी के बूंदों से एक संदेश लिखा था, यह तुम्हारा घर नहीं है। निहाल तेजी से अपार्टमेंट से बाहर भागा, बिना पलट कर देखे। उसने कभी उस जगह की ओर वापस नहीं देखा, लेकिन उसे हमेशा याद रहा कि वहां उस पुराने अपार्टमेंट में कोई था जो उसे जाने नहीं देना चाहता था।